आप मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं फर्जी क्यूआर कोड फ्रॉड की, क्योंकि क्यूआर कोड से फ्रॉड ऑनलाइन और मोबाइल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही फ्रॉड भी बहुत सारे होने लगे हैं। और अब क्यूआर कोड जिसे सेफ पेमेंट ऑप्शन माना जाता था, इसको भी फ्रॉड लोगों ने अपना हथियार बना लिया। आपके पास पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड आता है और आप जैसे ही उसे स्कैन करते हैं आपका खाता साफ, या जितने पैसे आप ट्रांसफर करते हैं आपको लगता है ये आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले के खाते में चले जाते हैं। और जो फ्रॉडस्टर हैं वो रोज नए नए तरीके निकालते हैं कि कैसे आपको ठगा जाए, कैसे आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, या ब्लैकमेल की जगह हमें कहना चाहिए आपको इमोशनली पहले झांसे में लिया जाए, या फिर आपको कुछ ऐसी बात की जाए जिससे आप पूरी तरह उन पर विश्वास कर लें और फिर क्यूआर कोड, जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया है इन दिनों पेमेंट का, वो आपको भेजा जाए और उसके जरिए फिर आपसे पैसे निकाल लिए जाए। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन के गोल्डन रूल क्या है, क्यूआर कोड को कैसे समझे, वो जितना आसान है फिर कुछ मामलों में उतना जटिल भी है, तो खुद को कैसे आप फ्रॉड से बचाएंगे, इसी पर आज होगा हमारा फोकस। और हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल इंडिया के डायरेक्टर नितिन भटनागर, ब्रिज रोली के फाउंडर अरुण मिश्रा और साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो फोकस यहाँ पर क्यूआर कोड के ऊपर है। तो अरुण, आप हमें ये बताइए कि ये दरअसल इसमें अंडरलाइन चीज ये है, और यही दर्शकों को समझने वाली बात भी है, कि पैसे लेने के लिए कभी भी क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं होगा, वो हमेशा पैसे देने के लिए होगा। क्योंकि इन फ्रॉड्स में हो ये रहा है कि आदमी सामने से क्यूआर कोड भेज रहा है और बोल रहा है आप इसे स्कैन कीजिए और आपको पैसे मिलेंगे, और लोग इस बारीक सी बात को नहीं समझ पा रहे। जैसे वो स्कैन करके उसको आगे ऑपरेट करते हैं तो उल्टा पैसा उस आदमी के पास चला जाता है, तब रियलाइज होता है उनको, एक मैसेज आता है बैंक का कि डेबिट हो गया। जी, अगर हम देखें जैसे जैसे डिजिटल अवेयरनेस बढ़ रही है ना, हमें डिजिटल अलर्टनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी फ्रॉडस्टर का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बहुत क्लियर है। वो आपको फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने वाले फिशिंग अटैक्स को जनरली हम फिशिंग भी बोलते हैं। तो वो आपको फ़ोन करते हैं, आपको इमोशनल ट्रैप में फंसाते हैं, और वो एक टाइप की इमरजेंसी दिखाते हैं कि उनको बहुत जल्दी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या जो आप रेंट करने के लिए आपने दिया हुआ है या आपने सेल करने के लिए दिया हुआ है, वो चाहते हैं क्योंकि वो दिखाते हैं अर्जेंसी की उनको तुरंत चाहिए, और वो आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें, और उस क्यूआर कोड के स्कैन करने के बाद आपके अकाउंट में वो एडवांस मनी आएगी। बट होता उल्टा है। कभी भी आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए कुछ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो क्यूआर कोड हो, चाहे वो आपका पिन हो, चाहे वो आपका मोबाइल पिन हो या यूपीआई पिन हो। आपको कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है पैसा रिसीव करने के लिए। पैसा देते वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अलर्टनेस यहाँ इस बात की ज़रूरत है कि जब भी आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे आप रेंट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, वो एडवांस लेने के लिए, चाहे वो आपका रेंटल एडवांस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी एडवांस हो, आपको कुछ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए, उनके तरफ से एक्शन होगा। आपको ना तो पिन डालने की ज़रूरत है, ना आपको अपने फ़ोन से, अपने पेटीएम ऐप से या अपने किसी भी ऐप से स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोडस ऑपरेंडी यहाँ नहीं, बहुत फेमस है, यूएस में भी, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। और कोविड से जस्ट पहले मोर देन $53 मिलियन फिशिंग अटैक्स हुए हैं जस्ट इस मोडस ऑपरेंडी को यूज करके। हमें यहाँ बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डिजिटल अलर्ट अवेयरनेस के साथ साथ डिजिटल अलर्टनेस की भी ज़रूरत है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हमें कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में। तो यहाँ पर ये बात दर्शक अच्छी तरह से नोट कर लें कि किसी भी तरीके का पैसा रिसीव करने के लिए कोई ना क्यूआर कोड की स्कैनिंग चाहिए, ना किसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, ना कोई ओटीपी आपको उसमें चाहिए, ना कोई पिन डालना है। पैसा भेजने वाला भेजेगा और आपके अकाउंट में सीधा आएगा। पर मिश्रा जी, अब ये है कि जैसा हमने कहा कि पूरी तरह समझें, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या जब हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो हमारी क्या क्या जानकारी उस तरफ जाती है, और जाती भी है तो वो किस फॉर्म में रहती है, क्या हमारे बैंक खाते के बारे में सामने वाले को पता चलता है, या कैसे कैसे काम करता है सिस्टम? हम जब किसी सोर्स, सब कुछ डिपेंड करता है कि ये सोर्स क्यूआर कोड आया कहाँ से है। जनरली आपके बैंक खातों की जानकारी सामने वाले के पास नहीं जाती है।
केवल आपके जितना पैसा आपने ट्रांजैक्शन किया है केवल वो डिटेल्स जाती है कि आपने इतना पैसा भेजा है और इसका ये एक ट्रांजैक्शन नंबर है। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की क्या डिटेल्स है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और क्या जनरली आपका ट्रांजैक्शंस क्या है, हिस्ट्री, वो कोई भी डिटेल्स नहीं जाती है। क्योंकि जो क्यूआर कोड जनरेट करने पे ये सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपके बैंक पे भी। और बैंक कभी भी ये डिटेल्स आपके सामने वाले रिटेलर्स को जिन्होंने ये क्यूआर कोड आपको भेजा है उनको नहीं देता है। तो उन चीजों तो में मैं आपको बीच में टोक रहा हूं मिश्रा जी, तो मैं ये मानूं कि देखिए क्यूआर कोड कोई भी फ्रॉडस्टर अपने एंड पे जनरेट नहीं कर सकता, वो भी उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके जनरेट करेगा और उससे उतना ही काम होगा जितना एक्चुअल किसी ओरिजिनल या जेन्युइन क्यूआर कोड में हो रहा है, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो कहीं और से फिर आपके 10 ट्रांजैक्शन कर लेगा। आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो फाइनल है। जी जी, आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो फाइनल है। क्यूआर कोड वो अपनी जगह जनरेट कर सकता है लेकिन वो आपकी बाकी डिटेल्स नहीं ले सकता है। केवल अमाउंट वहां आती है, आपके बैंक की डिटेल्स आती है, बट और आप जब उसको स्कैन करते हैं तो आप ऑथराइज करते हैं कि ये पेमेंट आपके एक बैंक अकाउंट से जाए, बट बाकी डिटेल्स वो आपके बैंक अकाउंट की वहां नहीं जाती है। तो वहां वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो चीजें नहीं जा रही है, वो बैंक सुनिश्चित करता है। लेकिन पेमेंट कितना करना है ये क्यूआर कोड वो खुद जनरेट करते हैं और तभी तो वो आपको वो क्यूआर कोड भेजते हैं। हाँ, नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि वो भी जनरेट किसी सिस्टम से कर रहे हैं, वो खुद का कोई क्यूआर कोड नहीं बना सकते। नहीं, वो खुद का क्यूआर कोड, देखिए क्यूआर कोड ऑनलाइन जनरेट होता है आजकल। हम कभी भी किसी भी अमाउंट का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, बट अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेने के लिए वो क्यूआर कोड जनरेट करते हैं और वो बैंकिंग सिस्टम से ही जनरेट करते हैं जी। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन किसी भी तरीके से जनरेट करेंगे तो वहां पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन बस यही एक पॉइंट था कि वो एक सिस्टम के तहत आ रहा है, तो बस आप उस पर ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप उस पर ट्रांजेक्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बदले में बाद में बार बार ट्रांजेक्शन कोई कर लेगा। एक बार जो हो गया वो हो गया और आपकी कोई डिटेल उधर नहीं जा रही, ये बात बिल्कुल साफ है। बस ये कि आपको अवेयर रहना है, ये रिवर्स ट्रांजैक्शन नहीं करना। आपको तुरंत सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत करनी चाहिए और उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी आप जा सकते हैं, वो आपकी कंप्लेंट लेंगे और जो भी साइबर सेल है उससे रिलेटेड माफ कीजिए उसको वो कंप्लेंट पहुंचा दी जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंप्लेंट करें, उसे झिझक के मारे या ये सोचेंगे कि इसमें झंझट होगा, उसे रोके ना खुद को। और देखिए फिर वही कहेंगे आखिरी में कि बहुत कोई ऐसा निराला काम नहीं कर रहे हैं फ्रॉडस्टर, वो सिर्फ थोड़े से ज्यादा आपसे उस सिस्टम की जानकारी रख रहे हैं, आपको उस चीज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लालच और इमोशनल टच उसको देकर आपको फंसाते हैं और सिस्टम का उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आपको ठगने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आपको बचा सकती है। बाकी तो ये पूरा क्यूआर कोड का सिस्टम आपकी सुविधा के लिए है, बहुत ही फुल प्रूफ बनाया गया है। लेकिन बस ये है कि नेग्लिजेंस या थोड़ा सा जैसा मैंने कहा लालच में आ जाना या ध्यान नहीं देना, उसकी वजह से ये फ्रॉड हो रहे हैं, वरना फ्रॉडस्टर के पास मौका नहीं है और वो नए नए रास्ते ढूंढेंगे। लेकिन आप अवेयर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आज बहुत कीमती और महत्वपूर्ण बातें हमें बताने के लिए। आई होप कि काफी लोगों की मदद करेगी। नमस्कार।